इसका होता है कंपल्सन, जो कभी हुआ करता था पास्ट में कि मुझे सीखना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे ये काम करना पड़ता था। तो कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो आज से कभी पहले कोई काम मुझे करना पड़ता था, ये मेरी मजबूरी थी, याद रहे, वहां पे आपका हैड टू हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आज की इस क्लास में मैं 4 ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में बता रहा हूं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हम न जाने कितने वाक्य हिंदी में बोलते हैं। सो उन्हीं सभी सेंटेंसों को इंग्लिश में सीखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कि उन्हें कैसे बोला जाए। सो आइए आज की क्लास को क्या है शुरू करते हैं। और एक बात आपसे और कहूँगा कि न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, मुझे इंग्लिश कम आती है, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो अगर आप भी इस तरह का सोच रहे हैं, इस तरह की थॉट्स रखते हैं, तो आज से सोचना बंद कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार देखिए, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, जुबान है। और किसी भाषा को सीखने के लिए, बोलने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। इसका कोई ताल्लुक डिग्री से नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज भी मेरी ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, जो 5वीं क्लास में होते हैं, 4थे में, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरी कोचिंग से इंग्लिश बोल कर जाते हैं, अभी भी वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो जैसे गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं, आज से क्या है सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। और आपको मैं एक एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं, राइट, जितनी भी क्लासेस लेकर आता हूं, सभी क्लास को आप क्या है ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं कि आप 1 महीना बाद या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का आप भी सोच रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा इंग्लिश, तो आप बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको निश्चित रहना है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा और मैं करूंगा, ऐसा होना चाहिए। सो आइए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। सो उन्हीं चारों टॉपिक में से हम सबसे पहले 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो दोनों टॉपिक है हैज़ टू एंड हैव टू। नाउ व्हाट इज हैज़ टू एंड हैव टू? तो आइए जानते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हिंदी की, इसके अर्थ की, तो हैज़ टू और हैव टू का यूज हम हमेशा कंपल्सन में दिखाते हैं। नाउ व्हाट इज कंपल्सन? मतलब मजबूरी में कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो हमें करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज करना पड़ता है, भाई मजबूरी है, ठीक है, वहां पे। और दूसरी चीज हैज टू हैव टू यूज होगा हमेशा प्रेजेंट की प्लानिंग के लिए। जैसे मैं कहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, नाउ व्हाट इज, तो ये मेरी अभी प्लानिंग चल रही है, दिल्ली जाना है। तो अगर कोई प्लानिंग हो और अगर कोई कंपल्सन हो, यानी कोई मजबूरी वाला काम हो और कोई प्लानिंग वाला काम हो, तो वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? जब भी किसी भी वाक्य के लास्ट में, नाउ व्हाट इज, किसी भी सेंटेंस के आखिर में, अंत में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, या नहीं है, या ना हूं, इस तरह की अगर हिंदी आपको मिल रही है, तो उसके लिए आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। मैं फिर से अच्छे से कहूँ एक बार कि अगर किसी वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में ना है, नहीं है, या पढ़ता है, पढ़ती आती है, तो वहां पे आपको हमेशा हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैं बताना भी आपको कि हैज टू हैव टू का यूज हमेशा कंपल्सन के लिए दिखाते हैं और एक प्रेजेंट की प्लानिंग के लिए। जैसे मुझे दिल्ली जाना है और राइट, मुझे एक न्यू फोन खरीदना है, तो ये मेरी अभी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग है। और फिर मैं कहूं कि मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, उससे खाना बनाना पड़ता है, तो ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उसी को देखते हैं। सो आइए अब देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका रूल क्या है। तो हमारा यहाँ पे 2 रूल है। पहला है ही शी नेम, अगर ये कोई सब्जेक्ट है, काम कर रहे हैं, तो वहां पे हैज टू होगा, यानी ही के साथ हैज टू, कि है ना, किसी नेम के साथ हैज टू, और किसी वह यानी कोई गर्ल वहां पे हैज टू होगा। और सेकंड रूल क्या है? यू वी दे आई, अगर तुम, हम लोग, वे लोग, मैं, हम में से कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, वहां पे हैव टू का यूज होगा। सबसे पहले आपको ध्यान से लर्न करना है रूल को, क्योंकि इसके बिना
आप सेंटेंस को सही से बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, अच्छे से याद करना, ठीक है। हैज टू होता है ही शी नेम के साथ, ठीक है, ऐसा आप सोचेंगे, ठीक है। और हैव टू होता है यू विद के साथ, ऐसा। तो आइए अब बनाते हैं इसको सेंटेंस को। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला क्या है, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज टू, हैव टू प्लस आपका वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी। पहला एग्जांपल है, उससे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो ये खुद ही वाक्य बता रहा है कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, यानी उसकी मजबूरी है, वो उठना नहीं चाहता है, फिर भी उसे उठना पड़ता है। तो यही तो मैं अभी आपको बताया था ना कि हैज टू, हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम करना पड़ता है, इट मीन्स कंपल्सन हो, मजबूरी हो, तो वहां पे हैज टू हैव टू होता है। तो आइए बनाते हैं। तो उससे क्या कर देंगे, ही कर देंगे, राइट। अब उसके बाद आपको बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में जाना है, बिल्कुल आखिर में। अगर पढ़ता है मिल गया, नाउ व्हाट इज, अगर पढ़ता है पढ़ते मिल गया, तो उसके लिए आपको हैज टू हैव टू का यूज करना है। लेकिन इट्स बेट, शर्त क्या है कि अगर पढ़ता है आ रहा है तो आप बिल्कुल देखना है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, अगर ही तो वहां पे हैज टू कर देंगे। तो जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे ही आया है, तो पढ़ता है के लिए हम क्या कर देंगे, हैज टू कर देंगे। नाउ व्हाट इज, हैज टू कर देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो ही हैज टू गेट अप, ठीक है। और जल्दी तो अर्ली कर देंगे, अर्ली। और सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे काम करना पड़ता है, मन नहीं करता, ठीक है, काम करना पड़ता है, तो वहां पड़ता के लिए क्या, हैज टू हैव टू कर देंगे। बट अगर मुझे है तो आई हो जाएगा। उसके बाद आपको बिल्कुल भागना है आखिर में। दोस्तों बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो पढ़ता है तो हैज टू हैव टू। अब अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप रूल में जाइए, अगर आई हो तो हैव टू हो जाएगा। नाउ व्हाट इज, हैव टू हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। उसके बाद करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कल दिल्ली जाना है। तो यहां पे देखिए दोस्तों दो सिचुएशन है। नाउ व्हाट इज, दो सिचुएशन है हैज टू हैव टू में। अगर कोई ऐसा एक्शन जो करना पड़ता है, यानी शो कंपल्शन, मजबूरी दिखाता है, तो वहां पे हैज टू हैव टू रहेगा। और अगर कोई प्रेजेंट की प्लानिंग चल रही है कि मुझे जाना है, मुझे फोन खरीदना है, उससे बुलाना है, राइट, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो ये भी आपका हैज टू हैव टू में आता है। लेकिन यहां से ऐसा निकल रहा है कि ये प्लानिंग चल रही है। तो यहां पर देखिए क्या है, प्लानिंग है कि नहीं, जाना है, तो वही चीज रहेगा, हमें का वी कर देंगे, राइट। अब ना है, अगर वाक्य के लास्ट में बेटा ना है आता है, अभी आपने देखा क्या है, पढ़ता के लिए हैज टू हैव टू था, राइट। और अगर वाक्य के आखिर में ना है नहीं है आता है, तो तब भी आपकी वही टापे होगी जो अभी आप यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वी है तो ये देखिए हैव टू होगा। सो वी हैव टू, वी हैव टू, क्या जाना क्या होगा, वी हैव टू गो टू दिल्ली, गो टू क्या है, दिल्ली। और कल क्या हो जाएगा, टुमारो। नाउ व्हाट इज, टुमारो आपका हो जाएगा। ये बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक नया फोन खरीदना है। तो वही प्रेजेंट की प्लानिंग चल रही है, तो क्या होगा, मुझे आई, अब आई के साथ क्या होगा, हैव टू होगा। यहाँ पर ना है, ठीक है, आई के साथ हैव टू, ना है तभी वही चीज होगा। क्या करेंगे, आई हैव टू, आई हैव टू। और खरीदना परचेज या बाय, यू कैन चूज एनीथिंग, है ना। आई हैव टू परचेज अ न्यू फोन। नाउ व्हाट इज अ न्यू फोन। तो ये था आपका हैज टू एंड हैव टू। तो मैं अच्छे से बता दे रहा हूं फिर से कि हैज टू हैव टू का यूज हमेशा हमेशा कंपल्सन के लिए यूज होता है, और कोई प्लानिंग चल रही है जो प्रेजेंट में जिसमें जाना है, हैज टू हैव टू, ठीक है। हम मुझे लिखना पड़ता है तो वही आपका हैज टू हैव टू होगा। क्यों, ये आपका कंपल्सन दिखा रहा है, मतलब मजबूरी दिखा रहा है। तो ये थी आपकी हैज टू हैव टू। मैं अभी आपसे बुलवाऊंगा लास्ट में, ठीक है, अभी आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आखिर में आपसे बुलवाऊंगा सेंटेंस लेकर के, ठीक है। आप खुद बोलेंगे, ठीक है ना, कैसे बोलेंगे मैं आपको तो देख नहीं रहा हूं, बट आप खुद बोलेंगे। मैं बोलूंगा हिंदी, आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ध्यान से। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हैड टू। तो देखिए हैड टू क्या होता है, उसी हैज और हैव का पास्ट है, यानी कोई काम आप करते हैं और कोई काम करना पड़ता था, यानी कभी मुझे कोई मेरी मजबूरी हुआ करती थी, पास्ट में कभी हुआ करती थी, तो वहां पे आप हैड टू यूज करते हैं। जिससे मैं कहूं कि मुझे वहां रोज जाना पड़ता था, तो ये हमारी एक कंपल्सन थी, मजबूरी थी, तो पड़ता, तो वहां पे क्या आपका हैड टू हो जाएगा। हाँ, एक हिंदी बात करते हैं कि अगर पढ़ता था
याद रहे गाइस, अगर पढ़ता था पढ़ती थे आ जाएगा तो वहां पे हैड टू, और अगर पढ़ता है पढ़ती है वहां पे आपका हैज टू एंड हैव टू हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां आप देखें ना ही आया तो यहां पे ना था आ जाएगा, ठीक है, जिससे मुझे जाना था मुझे आना था, ऐसा कुछ, राइट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। मुझे उसे बुलाना पड़ा तो क्या होगा, पड़ा आया, ठीक है। अगर हैड टू में पड़ा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, तो मुझे आई कर देंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे जैसे आपने भी सीखा है कि हैव टू हैज टू का यूज होता है कि सब्जेक्ट ही सी के साथ ऐसा, बट हैड टू में क्या होता है, कोई रूल्स नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज करना है। ओके, राइट। तो क्या होगा, आई कर देंगे, और पढ़ा मतलब हैड टू, आई हैड टू, याद रखना आपको, ठीक है। अगर वाक्य के आखिर में पढ़ा आ जाएगा, ना था आ जाएगा, तो वहां पे हैड टू करेंगे, और अगर पढ़ता है पढ़ती है तो वहां पे आप हैज टू हैव टू करेंगे। आपको ये माइंड में रख के चलना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। आई हैड टू बुलाना, कॉल, और उसे का हिम कर देंगे, आई हैड टू कॉल हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा को खाना बनाना था, यानी बनाना था लेकिन बन नहीं पाया, ऐसा यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर ना था आएगा ना था, तो वहां पे आपको वाज से लगाना पड़ेगा। आपकी चॉइस यू विश, ठीक है, चाहे तो आप है ना राधा हैड टू बनाए या राधा वाज टू बनाए, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे दोनों रूल अप्लाई होगा, याद रहे, ठीक है। हम ध्यान दीजिएगा। तो पहले राधा कीजिएगा, राधा, अब बनाना था तो राधा वाज टू कर देंगे, याद रहे। अगर ना था आएगा तो वाज लगा सकते हैं, या फिर अगर हटाना होगा तो राधा हैड टू कर देंगे, आपको दोनों, ठीक है, आपके लिए। तो राधा वाज टू कुक फूड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो क्या होगा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू क्या, लर्न इंग्लिश, यानी मुझे आई कर दिया। आपको लास्ट टाइम गेम आपको क्या मिला, पढ़ी, मैं है ना बता था ना कि अगर पढ़ी पढ़ा आता है वहां पे हैड टू का यूज करना है, ठीक है। तो आई हैड टू सीखना, लर्न इंग्लिश के इंग्लिश कर दीजिएगा, नॉट सिंपल। नेक्स्ट है, मुझे स्कूल जाना था, तो क्या होगा, आई वाज। अब यहाँ पे होंगे फिर सब वाज क्यों लगा रहे हैं, मैं भी बताया आपको जस्ट, ठीक है। ना था तो आप वाज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टू लगाना पड़ेगा वाज के बाद, वर के बाद, ठीक है। सो आई वाज टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। सो ये थी आपकी दोनों टॉपिक, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। चलिए अब सीखते हैं विल हैव टू के बारे में, क्योंकि हमारी ये 3 टॉपिक हो चुकी है, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं तीनों के बारे में, बहुत ध्यान दीजिएगा। दैट्स वेरी सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल है, अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, हैज टू और हैव टू का यूज हमेशा कंपल्सन दिखाने के लिए और प्रेजेंट में जो प्लानिंग चल रही है करने के लिए वहां पे होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे जाना पड़ता है तो ये मेरी मजबूरी है, कंपल्सन है, तो वहां पे हैज टू हैव टू। और मुझे जाना है तो ये प्रेजेंट है कि क्या है, प्लानिंग चल रही है। तो दोनों एक ही चीज है, बट कहने का तरीका, कहने का वे थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। और हिंदी क्या होती है हैज टू हैव टू की, हमेशा सेंटेंस के आखिर में ना है, नी है अगर आ रहा है, या पढ़ता है पढ़ती है आ रहा है, ठीक है, तीनों दोनों आ रहा है, तो वहां पे आपको हैज टू हैव टू का यूजेस करना है, इस्तेमाल करना है। ये था आपका हैज टू हैव टू। और अगर मैं बात करूं हैड टू के बारे में, तो इसका होता है कंपल्सन, जो कभी हुआ करता था पास्ट में कि मुझे सीखना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे ये काम करना पड़ता था। तो कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो आज से कभी पहले कोई काम मुझे करना पड़ता था, ये मेरी मजबूरी थी, याद रहे, वहां पे आपका हैड टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आखिर में क्या होगा, जैसे हिंदी वाक्य आखिर में क्या होगा, अगर पढ़ा या ना था या पढ़े या पढ़ी आ जाए तो वहां पे क्या कर देंगे, हैड टू कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं विल हैव टू। नाउ अब आपकी बारी, आपका टर्न है। मैं अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा भी था कि मैं पढ़ाने के बाद आपसे हिंदी वाक्य बुलवाऊंगा, यानी मैं बोलूंगा हिंदी, आप बोलेंगे इंग्लिश में। और मैं आपको देख तो रहा नहीं, ठीक है, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, बट फिर भी एकदम ईमानदारी से आप बोलेगा, मैं बोलूंगा हिंदी, आप बोलोगे इंग्लिश का। बट माइंड में रूल होना चाहिए, हाँ, कि ही शी के साथ हैज टू और आई यू वी दे के साथ हैव टू होगा, राइट। तो चलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे बोलूं कि उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, बनाइए इंग्लिश में, ठीक है।
बनाइए, उससे लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, जब भी बनाएंगे हमेशा सेंटेंस के आगे से बनाएंगे, उससे लिखना पड़ता है, तो उससे की क्या इंग्लिश होगी, ही होगी। ठीक कर दिया। अब मैं आपसे कहा था ना कि हमेशा आगे से पीछे की तरफ जाते बिल्कुल लिखना पड़ता है। तो आप जानते हैं पड़ता क्या होता है, बनाइए जी, बनाइए। पड़ता की इंग्लिश क्या होती है, बताइए जल्दी फटाफट। पड़ता की इंग्लिश क्या होती है ना, बताया था ना अभी, हैज़ टू लगाइए, अगर ही है तो हैज़ टू, ठीक है, ही हैज़ टू। अब क्या बचा, लिखना पड़ता है, तो लिखना क्या, राइट होता है, राइट होता है, तो ही हैज़ टू राइट। क्या बना, ही हैज़ टू राइट। एक और बनाइए जिससे मैं कहूँ कि मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, क्या है, मुझे मुंबई जाना है, इसको बनाइए, ठीक है, आगे से बनाइएगा, ठीक है, है ना, सोचिए मुझे क्या होगा, मुझे क्या बताइए क्या होगा, आई होगा। अब मैं कहा ना कि बिल्कुल आखिरी में जाना है, आखिर में तो ना है ना, ठीक है, लगाइए। तो मुझे क्या होता है, आई होता है, तो क्या होता है, इस साथ हैव टू होता है, तो लगाइए आई हैव टू। और कहाँ जाना है, गो टू मुंबई, आई हैव टू गो टू मुंबई। एक और एग्जांपल लीजिए जिससे मैं कहूँ कि उससे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, राइट, तो बनाइए, उससे का लगाइए फटाफट, जल्दी कीजिएगा, उससे का ही होता है, लास्ट में जाइए फटाफट, है ना, क्या होगा पड़ता का, अगर ही है तो हैज़ टू होगा, हाँ सर होगा, तो ही हैज़ टू, राइट। उसके बाद ठीक बनाइए फटाफट, उसके बाद क्या होगा, सीखना क्या होता है, लर्न होता है, हाँ सर होता है। और इंग्लिश का दीजिएगा, तो क्या बना, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। अरे बनाइए, जब तक बोलेंगे नहीं खुद से आपको कुछ हो नहीं पाएगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। बिकॉज मैं कहा था ना कि एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ आप खुद उसको बोलिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहूँ कि उसे खाना बनाना पड़ता है, बोलिए आप, तो उसे क्या लगाइए, अगर लड़की है तो शी हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में भागिए, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो पड़ता क्या होता है, बताइए पड़ता का क्या होता है, अभी बताया हूँ ना, पड़ता क्या होगा, देखिए रूल में, अगर शी है तो हैज़ टू होगा, हाँ सर होगा, तो शी हैज़ टू। बनाना क्या होता है, खाना, कुक होगा, और खाना का फूड होगा, शी हैज़ टू कुक फूड। तो ऐसे ही आपको बोलना रहेगा। तो जब भी इस तरह का वाक्य बोलना होगा, पड़ता है, ना है, नहीं है, तो वहां पे आपको क्या है, ऐसे ही बोलना है। यार बहुत सिंपल इंग्लिश से बता रहा हूं, आप सिर्फ एक बार सीखने के बाद ना टॉपिक को हर दिन, हर एवरी डे और हर पल इसको अपनी भाषा को कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलिए, फिर देखिए ना आप बहुत आगे चले आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मैं भी थक गया हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब बात करते हैं विल हैव टू के बारे में। अभी आपने हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे विल हैव टू के बारे में। नाउ व्हाट इज विल हैव टू। देखिए, जब हम किसी को स्ट्रांग फोर्स करते हैं, मतलब एकदम नहीं करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एकदम फोर्स कर लीजिए, ठीक है, तो वहां पे आपका विल हैव टू होता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बिना बोले चारा नहीं है ना, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और ऐसा है भी, ठीक है। और अगर आज नहीं सीखेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, गल्फ़ कंट्री जाना है, ठीक है, तो वहाँ आपको दिक्कत होती है, तो हम क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हें इंग्लिश क्या है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को आप स्ट्रांगली फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको क्या है, विल हैव टू का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या होगी, जब भी किसी वाक्य के आखिर में ना पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आ जाएगा, नो व्हाट इज पढ़ेगा, पढ़ेगी, ऐसा कुछ आ रहा है, तो वहां पे आपको विल हैव टू का यूज़ करना। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो वहां पे आपका विल हैव टू होगा। आइए बना रहे हैं, पहले तुम्हें का यू कर देंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में जाना है, पढ़ेगा, ठीक है, अगर पढ़ेगा आ गया तो वहां पे विल हैव टू का यूज करना है। तो क्या होगा, यू विल हैव टू, नाउ व्हाट इज यू विल हैव टू, है ना, करना पड़ेगा, सो यू विल हैव टू डू, है ना, करना का डू हो गया, यह काम, क्या यह काम क्या होगा, दिस वर्क, नाउ व्हाट इज दिस वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, यानी बिना कमाए चारा नहीं इस वक्त, ठीक है, आप जानते हैं कि कितनी, है ना, डेढ़नेस से महंगाई है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे फोर्स कर रहा है, तो क्या होगा, मुझे का आई कर देंगे, उसके बाद पड़ेगा, तो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, कमाना का अर्न होता है, हाँ सर होता है, और पैसे का सब लोग जानते हैं पैसे का, है ना, मनी, ठीक है, आई विल हैव टू अर्न मनी। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, है ना, ये सीखना पड़ेगा, जो भी कर लीजिए, सो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लर्न, नो व्हाट इज
लर्न क्या सीखना पड़ेगा, इंग्लिश। क्या कर देंगे यहाँ पे, इंग्लिश कर देंगे। तो ये थी आपके चारों टॉपिक, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। आई होप आप बहुत अच्छे समझोगे। मैं फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे नहीं, उसको जब तक बोलेंगे नहीं, उस जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तो सीखने का, देखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि इंग्लिश देखिए एक भाषा है, अभी मैं जस्ट बताया ना शुरू में कि एक क्या लैंग्वेज है, ज़ुबान है, और जब तक इसको हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ज़ुबान को अगर सीखना है तो ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ज़्यादा उसी ज़ुबान में ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उस ज़ुबान में हम अच्छी खासी पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हम सेंटेंस सीखे हैं, जो भी आज हमें आपको सिखाया गया है, सभी को आप डेली यूज़ कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, मैं यकीन से कहता हूँ, आप अपने अंदर बहुत जल्द क्या है इंप्रूवमेंट देखेंगे, आपके अंदर बहुत जल्दी क्या वेरिएशंस आएंगे, राइट। तो चलिए फिर दोस्तों मिलेंगे एक अच्छे लेसन में, एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए, है ना, क्वेश्चन लगाते रहिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।